और ये बिखराव अभी और बढ़ने वाला है। कांग्रेस पर खुद इंडी अलायंस की पार्टियों को ही भरोसा नहीं रह गया है। लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कांग्रेस द्वारा केरलम में किए बीजेपी और वाम दलों की तुलना का मुद्दा कई वाम नेताओं ने राहुल के सामने ही उठा डाला, जिस पर राहुल गांधी ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि उन्हें वो स्टैंड केरल यूनिट के लेने को कहा था और उनकी पार्टी ने वो स्टैंड लिया। तथा कथित इंडी अलायंस की, जिसका एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। और आज ये बैठे हुए अगल बगल में ऐसे सोनिया जी और ममता जी गले मिल रही थी जैसे पता नहीं कुंभ की मेले में बिछड़ी हुई बहनें हो। यहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसे फूल का गुच्छा पकड़ा के ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जन्म जन्म का संबंध है, मगर चुनाव आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इनका ड्राइंग रूम एक है, मगर चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है। मतलब मीटिंग एक जगह होगी और ड्राइंग रूम से निकलने के बाद चुनाव का अखाड़ा सबका अलग अलग है। सब जाके वहां एक दूसरे को कोसेंगे। बताइए, सब ऐसे चिपके हुए थे गोंद से, जैसे एकदम जुड़वा भाई थे। अब बोल रहे जल्दी से हमें अलग करो। कॉन्जॉइंट ट्विंस, आप जानते हैं कॉन्जॉइंट ट्विंस मतलब एकदम जुड़ के जन्म होते हैं। आप बोल रहे हमको तुरंत सर्जरी करके हमको अलग करो, पूरा हमको यहां बैठाओ, उसको वहां बैठाओ। इतना खराब रिश्ता हो गया है। तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इंडी गठबंधन का जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे क्या हासिल होगा? मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। 2 लोग सुनने में आया है, 2 कंपोनेंट वो मोबाइल से ही जुड़ गए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक भी नहीं आ पाए। उद्धव ठाकरे जी बहुत व्यस्त थे, वो मोबाइल से ही जुड़ गए कि मैं मोबाइल से ही ज्ञान भी ले लूंगा और जो ज्ञान देना है वो ज्ञान भी दे दूंगा। आप सोचिए अगर इस प्रकार की इनकी कवायद रहेगी कि मोबाइल से ही ये बैठक कर लेंगे तो इनका क्या हश्र होने वाला है। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मोदी से लड़ने चला गुट आपस में ही रूठ गया, टूट गया, बस मीटिंग ही खेलता रह गया। ऊपर से बंगाल में करारी हार के बाद दीदी की पार्टी अब टूट के कगार पर है और यह बात खुद ममता बनर्जी ने भी कबूल कर ली है। अगर एक तस्वीर की बात करें तो कांग्रेस के 99 लोकसभा सांसद हैं। अखिलेश के पास 37, एनसीपी शरद पवार के पास 8, एआईटीसी के पास 28, आरजेडी के पास 4 और जेकेएनसी के पास 2 लोकसभा सांसद हैं। लेकिन ममता बनर्जी की सीटें तेजी से घटने जा रही हैं। पहले बंगाल में दीदी के विधायक टूटे, अब दीदी के लोकसभा सांसद भी उनका साथ छोड़कर जाने की तैयारी में खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद स्पीकर को लेटर लिखने जा रहे हैं। ये सांसद अलग गुट बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी टूटने के लिए पर्याप्त संख्या मौजूद है और सही समय पर फैसला भी ले लिया जाएगा। चौंकाने वाली खबर यह है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इनमें से 10 से ज्यादा सांसदों ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग भी की। और नोट करने वाली बात यह है कि इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। ये बंगाल विधानसभा वाली बगावत जैसा ही पैटर्न है। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating. Things have been getting bad to worse, and I have been with Mamata Banerjee for 40 years. She has been my guide, my mentor, and my leader.
and I have been with her even in the days when she was not in power. The last 3-4 years, the work has been suboptimal, their development has been suboptimal, lot of financial irregularities have cropped in which are being proved today. टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, दीदी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं।